तो वहीं अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर आज हमारे साथ जुड़े हैं, जहां उनसे हम राजनीति पर बातचीत करेंगे और यूपी में राजनीति को लेकर क्या कुछ हालात है उनसे जानेंगे। लगातार हमने देखा बीते कई दिनों से ओपी राजभर के बयानबाजी से सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है और हाल ही के दिनों में जब उन्होंने प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में काफी अटकलें जो है वो शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ ही बीते दिनों हमने देखा है कि अखिलेश यादव पर भी कई बार तंज कसा गया है। और वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी ओपी राजभर का एक बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें ओपी राजभर जरूर शामिल होंगे, मंत्री जरूर बनाए जाएंगे। और इन तमाम जो बयान ओपी राजभर द्वारा सामने आ रही है, इसके बाद सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है, क्योंकि लगातार जो मुलाकात प्रमोद कृष्णम के साथ की गई ओपी राजभर की, ये अटकलें लगाई जा रही कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए? क्या राजनीति से जोड़कर देखना सही होगा, या फिर ये केवल एक शिष्टाचार भेंट है? खुद ओपी राजभर से तैयारी कर रहे हैं और चुनाव सर पे है, तो चुनाव मजबूती से कैसे लड़ा जाए, तो उसी की एक कड़ी है। आप अभी कल की धाम गए थे और वहां पे प्रमोद कृष्णम से आपकी मुलाकात हुई। सियासी गलियारों में ये लगातार चर्चा है कि कहीं न कहीं ये चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, वो अपनी पार्टी के लोगों के सब सवाल उठा रहे हैं, उनके नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं आप? हम बीजेपी के लिए बैटिंग थोड़ा कर रहे हैं। अरे वहाँ भगवान कल की महोत्सव था, उस महोत्सव में हम शामिल होने गए थे। वहाँ कोई पॉलिटिकल मंच थोड़े था। अब उसको सबका अलग अलग देखने का नज़रिया है। हाँ, ये जरूर है कि हम बार बार कहते हैं कि इंडिया के नेता हमारे संपर्क में हैं। कई गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क में हैं। जल्दी खुलासा होगा। तो इंडिया गठबंधन में तो प्रमोद कृष्णम भी हैं, माना जाए कि वो साथ आ रहे हैं? भाई, हम क्या कह रहे हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में आएंगे, कुछ लोग पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करेंगे। देखते जाइए। तो हम पहले ही बताए थे एक दिन कि इंडिया गठबंधन के लोग हमारे संपर्क में हैं। मंत्री पद को लेकर बड़ा लंबा वक्त बीत रहा है और लगातार इस तरीके की चीजें आई। पहले दशहरा था, फिर दीपावली हो गई, वो भी हो गई। एक लगातार क्रम ये बढ़ता जा रहा है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई एथेंटिक न्यूज राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से नहीं थे। आप लोगों के सूत्रों के हवाले से खबर, दशहरा के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, फिर दशहरा बीता, सूत्रों के हवाले से खबर, दीपावली के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर शामिल हो सकते हैं, ये खबरें चली सूत्रों के हवाले से। फिर आप लोगों ने दबाव बनाया, तो हमने कहा कि 7 तारीख को हम बात कर लेंगे, तो बताएंगे कब होगा। तो 7 को हमने दिल्ली बात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, तो चुनाव में व्यस्तता थी, तो हम भी अपने कार्यक्रम में चले गए। इतना कटु सत्य है, जिस दिन विस्तार होगा राजभर शामिल होगा। आप अभी शामिल होने के लिए लाइन में हैं और लोग आते जा रहे हैं, इनको किस तरीके से देख रहे हैं? अरे यार, हम तो लाइन में हैं, कितने लोग तो बेलाइन में हैं। हम तो लाइन में हैं ना। राजभर को धरती पर एक ताकत पैदा किया हुआ है। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 18% वोट मुसलमानों का लेती है। जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान। देती क्या है? नफरत। इसके अलावा कुछ दिया नहीं। सामाजिक न्याय की बात करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, 4 वर्ग बना।
सामाजिक न्याय की बात करते हैं अखिलेश जी। खुद ये मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय में खाली यादव आता है? एक जाति के साथ सामाजिक न्याय होगा? यही उनका सामाजिक न्याय है? इनके सामाजिक न्याय से ऊब करके नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, हरकबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान सब सलामी ठोक करके जा रहे हैं। अब कोई साथ देने वाला नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं, जो भाषा समझा रहे हैं, एक बार भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अखिलेश जी की जबान पे आई? 1.5 साल से सदन में हैं। रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए एक बार अखिलेश जी ने बोला सदन में? कभी नहीं बोलते हैं। 27% आरक्षण बांट करके सभी जाति के जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हिस्सा दें, या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कभी बोला इन्होंने? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पूरे देश में 27% आरक्षण को बांट करके देने की बात जांच हो रही है, कभी इन्होंने बोला कि इसको जल्दी करो? इनका सामाजिक न्याय सिर्फ एक जाति के लिए है, वो भी अपनी जाति के यादव के लिए है। हमारी बात कटु लगती है लोगों को। चले जाओ थाने पर, वोट देगा मुसलमान, ठीक है, राजभर ने वोट नहीं दिया, लग जाता है इस बार आपको, और लग जाएगा पता। वोट देता है मुसलमान, एक थाना उत्तर प्रदेश में टटोल लो, अगर वहां 25 का स्टाफ है तो 8 से 9 सिपाही और दरोगा यादव मिलेगा। कहां गया मुसलमान? कहां गया सामाजिक न्याय? कहां गया पिछड़ा? कहां गया दलित? ये किसके साथ न्याय करते हैं? ये समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है, मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी है, मुसलमानों को नफरत देने वाली पार्टी है, उनका हक लूटने वाली पार्टी है। तो एक चीज ये माना जाए, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग एनडीए में शामिल होंगे, कुछ बीजेपी में शामिल होंगे, तो क्या माना जाए, ये टूट समाजवादी पार्टी में होगी या दूसरे दलों में भी होगी? सभी दलों में होगी महाराज। इंडिया गठबंधन खुद ही टूटा था, नहीं देख रहे हैं? एक बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। जिस कांग्रेस से आप समझौता किए हो उसी पार्टी को कह रहे हो कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी से मिली है। आप मंच पे बोल रहे हो कि चालू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया। कांग्रेस को वोट मत देना। किसको देना? वहां भाजपा को जिताने का काम करते हैं। इसी से राजभर बोलता है ना, हम तो सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव क्यों लड़े? नेता थे, सूझबूझ के नेता होते तो कांग्रेस ने सीट नहीं दिया तो आप कहते कि चलो हमको सीट नहीं चाहिए, हम आपको सरकार बनवाएंगे, हम समय देते हैं, हमारे लोग आपकी मदद करेंगे। फिर लोकसभा का चुनाव आता तो आप टाइट होते। लेकिन उनकी नीयत तो दूसरी है। दिन में भाषण देंगे कि मोदी योगी के खिलाफ बोलेंगे, राती को गुलदस्ता लेके चोरी से जा कहेंगे शरणम गच्छामि। रात को जाके शरण में जाकर कहते हैं जान बचाओ, नाम को खनन घोटाला में है, जेल न जाने पाए। और उधर जो है आपके गोमती रिवर फ्रंट, नाम प्रोफेसर राम गोपाल, उनके बेटे शिवपाल, अखिलेश, तो रतिया के गुलदस्ता ले जाके वहां कहते हैं कि शरणम गच्छामि, जी तो हमसे कोई मतलब नहीं भैया, हम खाली दिन में चिल्लाते हैं, मुसलमानों को हड़काते हैं, धोखा देते हैं, नफरत करते हैं, यही तो बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं वो शरणम गच्छामी है, लेकिन अगर उन्हीं की पार्टी में बीजेपी टूट कर देगी तो फिर शरणम गच्छामी का फायदा क्या रहा? देखिए कहानी बताऊं, किसी के घर से कोई भी औरत अगर भाग जाती है, दोबारा वो फिर उस घर में आती है तो पूरा परिवार निगाह लगाए रखता है, शंका में कहीं फिर न भाग जाए। समझ रहे हैं ना? तो समाजवादी पार्टी एकदम निगाह लगाए है कि भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए। तो कितने विधायक और कितने ऐसे नेता हैं बड़े जो आपके संपर्क में हैं, क्योंकि आप लगातार कहीं न कहीं मुलाकात कर रहे हैं, आपने अभी प्रमोद कृष्णम से की, दूसरे नेता भी आप कह रहे हैं संपर्क में हैं? देखिए नाम तो नहीं बताएंगे, नहीं वो सब पहले ही दाव लगा देते हैं। खबरदार, आपके स्क्रीन पर ले आएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैं सपा में गया तो मैंने कहा कि मंत्री और